हूँ रिजवान जाफ़र। ना नया पाकिस्तान ना पुराना पाकिस्तान, ये है सिर्फ हमारा पाकिस्तान। और इस हमारे पाकिस्तान के अंदर ये मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान उसी वक्त आगे बढ़ सकता है कि जब हर पाकिस्तानी अपना रोल अदा करे, हर शख्स मुल्क को ओन करे और हम मिलकर ही एक यकजहती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहते हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के, यानी TDEP के। उसके अलावा चेयरमैन है बिजनेस बैंक ग्रुप के। इसके अलावा साबिक आप सदर कराची चैम्बर भी हैं, साइड भी हैं। और पाकिस्तान में जो चंद लोग हैं जो कि बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं, उनमें से आप टॉप पोजीशन पर हैं। और बिज़नेस के जब भी कोई मामला होते हैं, बजट की बात होती है या कोई भी एक्टिविटी होती है, तो हुकूमती सतह पर इनसे मशवरा लिया जाता है। मैं इनसे पूछता हूँ लिया जाता है नहीं जाता। पहले तो बताया ज़ुबैर मोतीवाला साहब, क्योंकि नौजवानों की अदालत में आज आप मौजूद हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि आप बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या आप पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं? देखिए जी, मैं तीनों में से किसी और की बात नहीं करता। मैं जो नुमाइंदगी करता हूँ वो बिज़नेस कम्युनिटी की करता हूँ और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए केस लड़ता हूँ। ये जो ओहदा जो अभी मेरे पास सरकारी है, इट इज़ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी ट्रेड से ताल्लुक़ बिज़नेस कम्युनिटी का है। ट्रेड को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो इट एक्चुअली हेल्प्स इन माई मिशन एंड विजन टू सी दैट पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, वी अचीव दैट प्रॉस्पेरिटी वेर वी आर लुकिंग एट। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क हो, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा हो, जॉब क्रिएशन हो रहा हो, बंदे बाहर निकलें इससे पहले नौकरियां तैयार हों। इन तमाम बातों के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारी ट्रेड डेवलप हो, और ट्रेड डेवलपमेंट के अंदर एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट सब्सिट्यूट हो, दोनों के ऊपर हम बड़ा कंसंट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है सर, हमने आज आपको ज़हमत इसीलिए दी है क्योंकि अभी ताज़ा बजट आया है और पहले फेडरल और फिर सूबाई हुकूमतों का है। तो उस बजट से एक तो हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आएगी, तो मैं आपसे पूछता हूँ, हर साल बजट आता है तो जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं, मुल्क का बजट बनता है, तो ये बजट जो है जस्ट अ गेम ऑफ नंबर्स, या इससे कुछ उम्मीद बनती है कि जनाब इस बजट के आने से कुछ माशी अहदाफ जो बनाए गए हैं या जो चीज़ें नई असर नौ जो है सोचा गया है, तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या समझते हैं आप लोग, कुछ बेहतर होंगे इस बजट के आने से? कितने लोग समझते हैं कि बेहतर होंगे और कितने लोग समझते हैं बेहतर नहीं होंगे? इस बजट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यार ये वोटिंग आपको प्रोग्राम में आज देनी होगी मेरे है। तो सर ये जो बजट है, ये देखिए तो लोग सारे मायूस बैठे हैं कि यार बजट आ गया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये और ये हाल जो इनका है यही सारी अवाम का है, तो ऐसा क्यों है? ये एक बजट है भाई पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको देख के ही बजट बनता है। जब आपने भी कहा ना घर का बजट बनाते हैं, तो घर में अगर बंदे की तनख्वाह 10,000 होगी तो 10,000 का बजट बनाएंगे, लाख रुपए वाला बजट तो नहीं बन सकता। तो हमारे पास जिस वक्त पोजीशन है वो फिजिकल स्पेस नहीं है, हमारे पास फाइनेंसिस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। उन पे नहीं पैसे होने के बावजूद हमने IMF से पैसों को कर्जा लेना है। जब कर्जा लेना है तो कर्जा लेने वाला डिक्टेशन देता है। आप अगर किसी बैंक से भी अभी आज कर्जा लेने चले जाएं, जब निकलेंगे तो उनको पता चलेगा। एक इस्तेलाह होती है एबिलिटी टू पे। जब आप बैंक के पास जाते हैं तो आपकी एबिलिटी टू पे देखता है, आपकी फिजिबिलिटी देखता है, आपकी वायबिलिटी आपके कारोबार की देखता है कि आप जो कर्जा लेने के लिए आए उसमें आप क्या कमाएंगे और मुझे क्या देंगे, खुद घर में क्या खाएंगे। यही तरीक़ाकार है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो आज जो बजट बना है वो तो बजट नहीं है। अगर आप उसको ऐसे देखें तो पिछली दफ़ा हमने 7,600 बिलियन रुपए इकट्ठे किए हैं, हो जाएंगे जून 30 तक, और अभी हमने टारगेट रखा है 9,200। मैंने पूछा था गवर्नमेंट से, मैंने बात की, मैंने 9,200 आपने जो 2,000 बढ़ाया है ये क्या बढ़ाया है? एक तो उन्होंने ये बढ़ाया कि जी 240 रुपये का डॉलर पिछली दफ़ा गिना था, इस दफ़ा 290 का गिन लिया। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 12.5% उसका जो है इंक्रीमेंट आता है। 2% उन्होंने ग्रोथ रखी है, जो मुझे बड़ा डाउट है कि आएगी या नहीं आएगी। लेकिन 2% जब ये दोनों ग्रोथ को मिलाते हैं तो 9,100 कुछ बनता है, उन्होंने 9,200 रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई नई एक्टिविटी होने वाली नहीं है, कोई नई प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। हम उसी प्रोडक्शन के ऊपर खड़े रहेंगे तभी तो यही कैलकुलेशन है ना। वरना ये कहते हैं कि भाई हमारी जो है ना इतनी ग्रोथ बढ़ेगी, हम मार्केटिंग के अंदर ये काम कर रहे हैं, हमने ये मराद दिए हैं, इंडस्ट्री ऐसे चलेगी, और इंडस्ट्री के जो हमने जो है ना रिफंड जो है ना फ़ौरन कर देंगे, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, कोई और कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे हम रीजनली कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो फिर बेहतर कैसे हो सकते हैं, सवाल ये। तो बजट की तो खैर मैंने बात की कि बजट का मौसम है, लेकिन आपके सामने है जो हमारे मुल्क का बजट के सूबों को देने के बाद पोजीशन ये है कि हमें जो सूद देना है, जो कर्जे की किस्तों देनी है, वो भी उसके लिए भी हमें जो है ना कर्जा लेना पड़ेगा। यानी हम पहले दिन ही हमारी वफाकी हुकूमत इस पोजीशन पे होगी कि अगर वो कर्जा ना ले तो वो पहले महीने की सैलरी नहीं दे सकती। यानी ये सूरत हाल है वफाकी हुकूमत की। तो ये जो इतनी बुरी सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार ज़ुबैर मोतीवाला साहब आप किसको समझते हैं? कि अगर हम एग्जैक्टली आज की तारीख से 5 साल पहले चले जाएँ
तो हमारा जो डॉलर था वो 106 रुपये का था। यानी आज अगर 306 रुपये का है और 200 रुपये 5 साल के अंदर बढ़े हैं, तो इसका आज हम जिस यानी इस वक्त हमारी पोजीशन ये बताती है ना कि हमने 5 साल में हम लोग हमारा डिक्लाइन किस जगह पे हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदारी की बात नहीं है। डॉलर जो है ना वो भी एक कमोडिटी है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कपड़ा है जैसे कमोडिटी, डॉलर भी कमोडिटी है। और सप्लाई एंड डिमांड का मैकेनिज्म दुनिया में चलता है। जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन ये बात हम इंडिया की भी कर सकते हैं कि उनका डॉलर का रेट क्या है, हम बांग्लादेश की भी कर सकते हैं। अपने साथ करें, हम उनके साथ कैसे करेंगे? हमने अपना घर देखना है ना जी कि मेरे पास डॉलर्स कम आ रहे हैं और डॉलर मुझे चाहिए ज़्यादा, तो क्या होगा? डॉलर की कीमत बढ़ेगी और रुपए की कम होगी। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है और इसकी वजह अनकंसिस्टेंसी इन पॉलिसी है। जब तक हमारे पास एक 5 साल की इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होगी, जब तक हम उसके पॉलिसी के अंदर रीजनल कॉम्पिटिटर्स के बराबर अपनी इंडस्ट्री को नहीं लेके आएंगे तो नहीं होगा। ना तो बात यह है कि क्या हमारे सियासतदानों को ये बातें नहीं मालूम? क्या हमारे जो इक़्तिदार में लोग मौजूद हैं उन्हें ये बातें नहीं मालूम? क्या उनके पास जो है काबिल लोग नहीं हैं? पाकिस्तान में क्या बहुत बड़ा कहत पड़ गया है? मतलब क्या क्या वजह है क्या? मुझे आप बात बताएं ना, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इसमें कौन सी बात ऐसी है जो समझ में नहीं आती? तो फिर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सका? इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो सकता कि इन्होंने जब नैरो डाउन, $15 बिलियन का फर्क है आपका, $135 बिलियन की आपकी रिक्वायरमेंट है और आपके पास जो है $120 बिलियन का हमारा ट्रेड है। अगर वो इतना आएगा तो $15 बिलियन हम कहाँ से लाएंगे? ना सियासी, ना पॉलिटिशियन कॉम्पिटेंट है, ना ब्यूरोक्रेसी कॉम्पिटेंट है। ये दोनों में से कोई कॉम्पिटेंट नहीं। ये इसके जिम्मेदार हैं। पॉलिसी मेकर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ द कंट्री। आप आज अगर देखें ना, आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जहाँ नहीं होगा, आपकी आज इंडस्ट्री रन्स एट 60-65% कैपेसिटी। अगर आप कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप इकोनॉमी स्केल नहीं बना सकते। हम आपसे जानेंगे कि आपके क्या ख्याल हैं, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हम हैं उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या UIT यूनिवर्सिटी कराची में बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है। उसके बहुत ही काबिल स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जो प्राइवेट लोग हैं, क्या उनकी भी कुछ तनख्वाह वगैरह बढ़ी है भाई? है आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं? प्राइवेट, तो उनकी कोई तनख्वाह बढ़ी है इस बजट के अंदर? तो महंगाई बढ़ती जा रही है और लोगों की प्राइवेट सूरत हाल, तो ये लोग प्राइवेट सूरत हाल कम हो रही है। प्राइवेट सूरत हाल इसलिए है कि रिजवान के प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री क्यों नहीं चल रही, इंडस्ट्री का क्या वजह है, इंडस्ट्री क्यों पीछे की तरफ जा रही है। देखें, उसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इंडस्ट्री का बेसिक इंग्रेडिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पानी है। क्या वो तीनों जो है ना स्कैरसिटी है? उस अलमिया इस मुल्क का देखें कि मैं लड़ के थक गया हूँ। पहले प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर गैस सप्लाई में 4th नंबर पे इंडस्ट्री आती थी। अब जो है ना हमने उसको 2nd नंबर पे ले आए, डोमेस्टिक पहले नंबर पे। हमने कहा चूल्हा जब जलेगा जब इंडस्ट्री चलेगी। जब आपकी इंडस्ट्री 40% कम चलती है, 30% कम चलती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो महंगी हो जाती है। अगर आप 70 की जगह पे 90 यूनिट बनाएं तो आप सोच लें क्या उसका कॉस्ट होगी। अब उस कॉस्ट की इजाफे की वजह से इंडस्ट्रियाँ दब रही हैं और इंडस्ट्री आगे चल नहीं सकती। फिर आपने जो है ना 8% का इंटरेस्ट रेट था उसको 21% करके 23-24% टेक होम हो गया। रिफाइनेंस बंद कर दिया, 6% था 18% कर दिया। इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्री के लिए जो आजू बाजू के आपके लोग हैं उसी के अंदर होते हैं ना। आप एक मोहल्ले में रहते हैं, वो कहते हैं जी मोहल्ले में एक सबके घर में पानी आना चाहिए। इसे एक घर में पानी आता है तो बलवा होता है और सारे उस लोग उधर चले जाते, तुम्हारे घर में कैसे आ रहा है, इसके घर में कैसे आ रहा है, मेरे घर में क्यों नहीं आ रहा। सेम इज़ द पोजीशन कि इंडस्ट्री की जब तक हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चलने के लिए कंड्यूसिव जिसे कहते हैं ना साजगार माहौल नहीं देंगे, इंडस्ट्री चलेगी तो ही इन लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा ये तो ये सारे लोग सोचेंगे पाकिस्तान से बाहर चले जाए। मैं प्रोग्राम में यही बात कर रहा हूँ कि कितने लोग समझ रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान से बाहर चले जाना चाहिए। जरा हाथ तुम्हें खड़ा करके बताएं। ये देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है, ये बिल्कुल ये मायूसी का आलम है। अच्छा, ये तो आपने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने एक प्रोग्राम में और नौजवानों से पूछा था, लेकिन ये भी तो बताए कितने लोग जा सकते हैं। ख्वाहिश ज़रूर है, जा सकते हैं कितने लोग हैं? जाना भी सर आसान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं एक बात और समझता हूँ, और ये थोड़ी मीडिया की भी जिम्मेदारी है, कि सिर्फ चैलेंजेस यहाँ पे नहीं है, इस वक्त चैलेंजेस पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कौन इतने सब्ज़ ख्वाब दिखा रहा है कि शायद अमेरिका, यूरोप में सब कुछ ठीक है, वहाँ इससे ज़्यादा अमूमन बहुत सारे मामलात में इससे ज़्यादा बुरे हालात हैं। पाकिस्तान में तो क्योंकि काम ही नहीं हुआ किसी शोबे के अंदर, टॉप की जगह खाली है
और वो आपका इंतजार कर रही है। यहाँ तो किसी शोबे के अंदर भी कोई थोड़ा सा काम करता है वो डायनामिक तौर पे सामने आ जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज। लेकिन पाकिस्तानियों को लिए पाकिस्तान पहली चॉइस होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी हो या नहीं हो, ये मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए जी, और कोई सवाल आपकी जानिब से? जी माइक देंगे। हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट इतनी कम हो गई थी कि अंग्रेज़ आपके ऊपर या गोरा आपके ऊपर भरोसा नहीं करता था कि आपको मैं पैसे भेजूं, आप मुझे माल ही नहीं भेजेंगे आपका, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होने वाला है और वो क्या कहते हैं अकाउंट सीज हो जाएंगे, क्या श्योरिटी आप हमें माल देंगे। तो ये हम खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारते हम जो ये काम करते हैं। ठीक है, देखें बात यह है कि ये जो सारी चीज़ें जब होती हैं ना तो किसी कंपल्शन के तहत होती हैं। अगर आपके पास डॉलर ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो आप कैसे देंगे किसी को। अभी जो पिछले दिनों हुआ है पाकिस्तान का इमेज, आई यू 100% राइट, जो परसेप्शन पाकिस्तान का है वो बहुत टार्निश हुआ है, बहुत ख़राब हुआ है। और आप इंपोर्टर की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्टर यहाँ एक्सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। यानी अगर मुझे रॉ मटेरियल का माल चाहिए, वो कहता है कि जी नहीं आप मुझे दुबई से या कहीं से ही पेमेंट करा दें, फिर मैं आपको जो है ना शिप करूंगा, क्योंकि हमारी स्टेट बैंक कहती है कि 180 दिन की पेमेंट पे करेंगे। वो कहता है मैं 150 मुल्कों में माल बेचता हूँ, पाकिस्तान क्या ज़रूरी है मेरे लिए। तो ये बिल्कुल ये पोजीशन है। देखिए कौमों के ऊपर ऐसे हालात आते हैं, हम ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। आज हमारे पास $4 बिलियन का रिज़र्व है, जो कि बहुत कम है, हमारी जो है ना तकरीबन 1.25 महीने की इम्पोर्ट के बराबर है। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में देखें, बेनज़ीर की जब पहली गवर्नमेंट आई तो $454 मिलियन थे, यानी पूरा 1 बिलियन भी नहीं था, आधा बिलियन से कम रुपए थे। मुशर्रफ की जब गवर्नमेंट आई तो उस वक्त 857 मिलियन थे हमारे पास, 1 बिलियन पूरा नहीं था। उससे हम जो है ना हमने 17 बिलियन और $20 बिलियन पे ले गए। वो देखें जज्बा और कौम साथ होती है, परसेप्शन ठीक करना होता है। दुनिया में परसेप्शन आपने ठीक करना है। यहाँ आप दुनिया में क्या परसेप्शन दे रहे हैं, पाकिस्तान में इंपोर्टेड हुकूमत है, फलाना है, ढिमका। सारी दुनिया के अंदर जो इस वक्त जो चल रहा है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा अबाउट पाकिस्तान है। तो हमारी कौन सुनेगा? हम तो माल बेचने वाले हैं, हम माल इंपोर्ट करने वाले हैं। वो तो मैं तो यही कहूँगा जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं आपको पैसे दे दूंगा। और ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा की बात हो रही है ना, ये बहुत अहम है। इस पर ज़रा हम कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद कि आखिर ये जो हमारा इमेज की जो बात होती है और हमारे प्रोपेगेंडा हम पर जो किया जाता है, हम इस रीजन के अंदर बहुत सारे मामलात में बहुत बेहतर है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की तस्वीर दिखाई जाती है उससे भी हमारी इकॉनमी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और उसमें आप सब नौजवान और पूरे पाकिस्तान के नौजवान, इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो देख रहे हैं, वो क्या रोल अदा कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। क्या हमारी तस्वीर जो दुनिया में दिखाई जाती है, क्या हम वैसे ही हैं? यानी हम शायद उतने खूबसूरत तो नहीं है, इतने सोशल मीडिया पे अक्सर हम अपनी फ़ोटो में नज़र आते हैं, लेकिन क्या हम उतने मसूरत हैं जितने अमूमन हम शनाख्ती कार्ड में, पासपोर्ट में नज़र आते हैं? तो आप क्या समझते हैं कि और इसकी वजह से क्या होता है, ये जब जो फ़ोटो दिखाई जाती है और ये एहतजाजी सियासत रोज़ाना की बुनियाद पे जो की जाती है, जो इंतशार नज़र आता है, जो पोलराइजेशन नज़र आती है, जो हम ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे होते हैं, जो हर वक्त एहतजाज हो रहे होते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया जा रहा होता, पार्लियामेंट की इज़्ज़त नहीं की जा रही थी, आइन की इज़्ज़त नहीं की जा रही होती, ये सिर्फ कसूरवार अवाम ही नहीं जो सियासत में भी नज़र आता है। क्या आप समझते हैं क्या ओरिजिनल में ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं? सर हर मुल्क में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन से लेके आवाम तक हर बंदे ने मतलब पाकिस्तान को नेगेटिव पोर्ट्रेट किया है, हमने खुद किया है। और ऐसा नहीं है कि पूरा मुल्क अगर एक बंदा कुछ गलत करे तो पूरा मुल्क ही ऐसा होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर सवाल करता हूँ आपसे, क्या हमारे अंदर ऑनेस्टी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है ऑनेस्टी है हमारे अंदर कि अच्छा आप में से कितने नौजवान मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं? रात खड़ा करके बताएं। ठीक है, और कितने लोग हेलमेट पहनते हैं इनमें से? अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हेलमेट तो उल्टा आपका फ़ायदा है ना, लेकिन जब ये बोला जाएगा कि आप हेलमेट पहनो तो फिर क्या करेंगे आप? क्या आप सच बोलते हैं? हमारे एक ठेले वाले से लेके ऊपर तक जो है जिसको जाम मिलता है वो बेईमानी नहीं करता है। सर अब ये तो हर जगह होता है, लेकिन कहाँ होता है? कहाँ होता है? मिसाल के तौर पे अभी जो है टर्की में इंतखाबात हुए तो मैंने कहा यार पाकिस्तान में तो 20% या 25% जो है वो टर्न आउट रेशो होता है इलेक्शन का, वहाँ 88% था। तो एक स्टूडेंट ने, मैं जहाँ ये बात कर रहा था, मुझसे सवाल किया कि सर जिस तरह हमारी धांधली होती है
तो वहाँ पर भी क्या धांधली होती है? या और मुल्कों की बात की कि यूरोप में, अमेरिका में धांधली होती है। मैंने बोला भाई बात ये है कि धांधली तो अच्छी बात है या बुरी बात है? रोना बुरी बात है। मैंने बोला क्या किसी महज़िब माशरे में जो लोग ये इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन के, और ज़्यादातर टीचर्स होते हैं, सरकारी लोग होते हैं, क्या किसी महज़िब माशरे में हिम्मत हो सकती है किसी टीचर से ये कहने की कि इसको 100 वोट मिले तुम ज़रा 200 कर दो, या इसको 100 वोट मिले तुम 50 कर दो? करना तो बहुत दूर की बात है कि कोई कह भी सकता है, लेकिन हमारे माशरे में कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक जो है सबको पता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये ऑनेस्टी कहाँ पर है? जब ऑनेस्टी नहीं होगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा, मुझे बताओ। बिल्टन, अच्छा एक मिनट जी, आप पीछे देंगे माइक जी, आप बैठेंगे जी। ऑनेस्टी बिल्टन होती है बंदे में, और पाकिस्तान के अंदर जो है ना हर बंदे के अंदर ऑनेस्टी मौजूद है, जिसकी मिसाल आपको भी रिसेंटली एक दुबई में कोई मेरे ख्याल में टैक्सी ड्राइवर था या बाइक राइडर था जिसको लाखों दिरहम मिले थे और उसने वापस किए, तो उसको फिर जो है ना उस पर इनाम भी मिला। सारी मिसालें बाहर की क्यों सुनाते हैं? सर मैं वहाँ जाके हम ठीक हो जाते हैं। यहाँ तो सूरत हाल ये होती है कि एक्सीडेंट होता है और यहाँ पे हम जख्मी को उठाने के बजाय लोग उसका मोबाइल और पर्स चोरी कर रहे होते हैं। यहाँ तो यहाँ के माशरे में तो ये होता है। सर वो आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, और वीडियो बना रहे होते ये हैं। काम करता हुआ जो पर्स चोरी करता है वो आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, वो आपको वो रेफ्यूजी मिलेगा जिसके आप पैसे खा रहे हैं, लेकिन उसकी आप जो है ना केयर नहीं कर रहे। ठीक है, आप कानून बना चुके हैं, आप कानून बना, देखिए कानून होता है इंसान को एक सिविलाइज्ड इदारे में, एक माहौल में एक कानून जो है ना इम्प्लीमेंट सिर्फ बनाया नहीं जाता, इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ कानून का रखवाला 100 रुपये 50 रुपये में मुझे हेलमेट छोड़ देगा, मैं सर के ऊपर बोझ रख के क्यों घूमूंगा? जबकि मुझे पता है ये मेरी सेहत के लिए है, लेकिन हम सेहत के लिए हमारी अब जब हम बहुत बहादुर कौम है, सेहत की कोई परवाह नहीं। सर हमें सेहत की बहुत परवाह है सर, बहुत ज़्यादा परवाह है सर, लेकिन हम इतना इस माहौल में पैदा हुए हैं, हमारी जनरेशन ख़ास तौर पर, कि हमने वो चीज़ें सीखी ही नहीं है जो एक सिविलाइज इदारे में होती हैं, वो खसूसियात है ही नहीं। हमें बिल्टन चीज़ें हैं कि हम ऑनेस्टी है हर बंदे में, जहाँ तक उसकी होती है चोरी चकारी नहीं करता। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में मैं अगर लैपटॉप कहीं भी रख के चला जाऊँ तो यहाँ लाखों हज़ारों बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन मेरा लैपटॉप आज तक नहीं। मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ आदमी हूँ तो मैं अपनी घड़ी अक्सर भूल जाता हूँ वज़ू करते हुए, ठीक है, तो मेरी घड़ी आज तक चोरी नहीं हुई, ठीक है, हालांकि वहाँ कैमरास भी नहीं है, ठीक है। मैं अपनी मिसाल में प्रैक्टिकल मिसाल बता रहा हूँ कि हम चोर नहीं हैं, लेकिन हमारे जो कानून बने हुए वो हमें चोर बनाते हैं, ठीक है। जब एक बंदा बगैर हेलमेट के चला जाए, बगैर चलान के चला जाए, मैं अपने जेब में चोर नहीं है, लेकिन कुछ सियासतदान दूसरी सियासी जमातों को चोर और डाकू हमेशा ही चिल्लाते रहते हैं कि जनाब ये चोर है, ये डाकू है। उनका क्या हमेशा हमें चिल्लाना चाहिए? क्या हम जो है बाहर जाकर भी दुनिया को बता रहे होते हैं कि पिछली हुकूमत ने जो है वो इतनी करप्शन सर, अगर हम पिछली हुकूमत के बारे में कहेंगे तो जो जिस हुकूमत के सामने जाके, जिस मुल्क में जाके हम ये बात कह रहे होते हैं, तो क्या वो दिल में नहीं सोच रहे होंगे कि ये आके जो पिछली हुकूमत की बात कर रही है अब चला जाएगा तो आने वाला इसके बारे में बात करेगा, तो ये मुल्क ही ऐसा है। यस सर, ये अलमिया, दरअसल मैं एक अलमिया की तरफ आपका निशानदेही करता हूँ कि हमारी जो यूथ है ना, वो यहाँ अगर आप वोटिंग करवाएं तो यहाँ से मैक्सिमम जिनकी 60+ है और अच्छी हाइट शाइट है, उन्होंने आर्मी में ज़रूर अप्लाई किया हुआ होगा, ठीक है। वो हुए नहीं है, किसी ना किसी जगह रिजेक्ट हो गए, ठीक है। और हमारी आर्मी जो है वो क्रीम पाकिस्तान की उठा के अपने पास ले जाती है, क्योंकि वो देते हैं फ़ायदे, अकोमोडेशन देती है, आपको बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आप कार्ड दिखाएं। तुम क्या बात कर रहे हो यार? सर हमारी करीम चली जाती है, जाते हैं ना वो शहीद होने जाते हैं, वो इस मुल्क को बचाने जाते हैं, वो बॉर्डर पे खड़ा होने के लिए जाते हैं। सर वो हमारा जो सिपाही लेवल का बंदा है वो इस काम में जाता है सर, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं पाकिस्तान में। एक मिनट, ये ज़रा मैं पूरी कौम को बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो रेशो है ऑफिसर्स का सिपाही के साथ शहीद होने के मामले में, वो सबसे ज़्यादा है। और हमारे एक बड़ी तादाद में ऑफिसर्स, जवान हमारे ऑफिसर शहीद होते हैं। यहाँ तो लोग अपनी, और इतने कम पैसों के अंदर कोई ज़रा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़रा चलो सिपाही की भी बात कर लो, खड़े होके तो दिखाओ। मैंने 17 साल की उम्र में पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया एज अ कम्युनिकेशन ड्राफ्टमैन, और मेरी पहली पोस्टिंग जो है ना गिलगित में हुई है, और उसके बाद कारगिल वार स्टार्ट हो गई थी। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाए। और मेरी उस वक्त जो पे मैं आपको बताऊँ 1700 रुपये पे थी, और इतनी हाइट पर जाना, वहाँ सर्व करना, ये बच्चे बैठ के ऐसी बातें कर देते हैं पाकिस्तान आर्मी के बारे में। ये इस तरह से जो है ना, मैं समझता हूँ कि इनको समझना चाहिए कि वहाँ पे जवानों की बहुत कुर्बानियाँ हैं। वेरी गुड। और ये सरजमीन ऐसे नहीं हासिल हुई थी।
ये जो खून से खरीदी गई ज़मीन हमने हासिल की है, 32 किलोमीटर हमने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के रहे हैं हम, और दुश्मन ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन आप लोग जब नौजवान नस्ल और जब हमारी कौम जब हमारे बारे में ऐसी बातें करती है ना जवानों के बारे में, तो हमें बहुत दुख होता है। अभी भी रिसेंटली जो हालात ख़राब हुए हैं सर, मैंने अपने ट्रुप्स में बात की, अपने जवानों में, तो मेरे जवान कहते हैं हम किसके लिए आगे बॉर्डर पे बैठे, बॉर्डर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन नीचे हालात जैसे भी हों सर अभी हमें नहीं पता। जी, बहुत अच्छी उन्होंने बात की, बहुत एक्सीलेंट उन्होंने बात की, और ऐसे ही है। और हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी पाक फ़ौज को कि वो जिस तरह से कुर्बानी दे रहे हैं हमारे लिए, और शहादत कर रहे हैं, और बहुत कम पैसों में, इतने कम पैसों में कि जिस पर गुजारा मुश्किल है, और एक ख़ास रैंक तक पहुंचकर, तो मैं जितने ऑफिसर्स को मैं जानता हूं, क्योंकि वो तो अपने घर से जो है या अपने दोस्तों से उधार लेते हैं तो उनके आखिर के दिन गुजरते हैं, क्योंकि महंगाई का असर उनके ऊपर भी है। तो लेकिन खैर उन्हें सलाम है तमाम पाक फौज को। जी भाई आगे माइक दें। ऑनेस्टी हो गई, इंटेग्रिटी हो गई, जो भी सोशल नॉर्म से कंफर्म करते हैं एक बेहतरीन पर्सनालिटी को, वो हमारे अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने बड़ों को करप्शन करते हुए देखा, और जब हम बड़ों को करप्शन करते हुए देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये तो नॉर्म है, पाकिस्तान में इसी तरह रहेंगे हम। अगर हम इन फुट स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे हमारा कोई फ्यूचर नहीं, एंड दैट बिकम्स द डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस और द थिंग फॉर अस, एंड वी हैव टू फॉलो इट, एंड दिस इज जस्ट व्हाट आई वांट टू ऐड ऑन, एंड यू कैन कंटिन्यू विद। नहीं, अच्छा मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ कि ठीक है, चले हमने अपने बड़ों को करप्शन करते हुए देखा, और एक कल्चर हम देखते हुए आ रहे हैं करप्शन का जनाब, और कोई बुरा भी नहीं मान रहा करप्शन करने को, हर एक दूध वाले से लेकर ऊपर तक जो है सब अपना दूध में पानी मिला रहे हैं, ठीक कैसे होगा? दैट एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू आस्क यू कि ठीक कैसे होगा? अब एक चीज़ को आपने हमेशा से देख लिया ना, अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल फोरम पे बाहर जाके लोग बदनाम करें, तो एक चीज़ वो देख के ही बड़े हो रहे हैं तो वही जाके बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दीन की तमाम तालीमात, यानी हम जिस नबी के मानने वाले हैं उसकी पहचान तो सादिक और अमीन थी। सर हमारे पास नॉन मुस्लिम्स भी रह रहे हैं, ठीक है, नहीं मैं लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, 96-95%। तो जो कौम फॉलो उनको करती है कि जिनकी पहचान सादिक और अमीन थी, उनके वो नज़दीक, उनके नज़दीक वो उनके बड़े नहीं हैं, उनके बड़े वो लोग हैं कि जिनको आप कहने कि आप दोनों करप्शन करते हैं। रिजवान इसका जवाब ये है जी, आपका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखें ये हो रहा है, बड़ों को करप्शन करते देखा, हम अब कैसे छोड़ दें? उसका जवाब, सिंपल जवाब ये है कि देखें, अगर ये इस मुल्क के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ जाए, यहाँ जॉब की गारंटी हो जाए, यहाँ तनख्वाहें उतनी हो कि आदमी इज्जत भर रह सके, फिर ये करप्शन ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि मैं भूखे मर रहा हूँ फिर आप बोलो जी अब करप्शन भी मत करो या कोई और भी नहीं करो। ये जितना स्ट्रीट क्राइम है, जितना रोड के ऊपर हो रहा है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो पहले सुसाइड बॉम्बर्स थे, तो मैंने एक पेपर पढ़ा था वहाँ पता नहीं कौन से मुल्क में, मैंने कहा इट इज़ वेस्ट में था कोई मुल्क, मैंने कहा जी इट इज़ ईजी टू बाय एम्प्टी स्टमक, इट इज़ वेरी ईजी टू बाय, बट यू कांट बाय बिकॉज वो हमको क्यों ट्रेड नहीं देते? ट्रेड इसलिए नहीं देते कि हम बढ़ जाएंगे। अमेरिका के हमको क्यों ज़ीरो रेट एक्सेस नहीं है यूएस के अंदर, क्यों दूसरे मुल्कों को है? हमारे पास इसलिए नहीं है कि हमारे अगर पेट भर गए, हमारे से ज़्यादा मुहब्बे वतन कौम कोई भी नहीं है। जो नए लोग जो यहाँ आए हैं, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ा प्रॉब्लम ये कि एक देखा देखी बहुत ज़्यादा है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। दूसरे नंबर पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको पेट भर खाना नहीं मिलेगा। जब अब पेट भर खाना नहीं मिलेगा, छत पे छत नहीं होगी, और जब तक उस तरह के माहौल नहीं होंगे, जब तक यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी क्रिएट नहीं हो जाएंगी। आज आपके पास 65% जो है ना यूथ है, 23 ईयर्स एंड लेस जो है ना, इसकी परसेंटेज 65 है। मैं हमेशा ये बात भी कहता हूँ कि दिस इज़ अ डबल एज सॉर्ड, यू यूज़ इट और दे विल यूज़ यू। यही होगा इस मुल्क के अंदर। तो हम जो है ना इसको, हमको एक पैरामीटर्स, हमको एक डायरेक्शन लेके चलना चाहिए, सारी यूथ को लेके चलना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को देख के चलेंगे तो नहीं होगा। देखें जितने लोगों ने मेहनत की, अभी मैं बैठा हुआ था उनके साथ, तो जो आपके पास एप्पल के अंदर आपके यहाँ के UCI के बच्चे पहुँच गए, दो चार और बड़ी बड़ी फर्मों में पहुँच गए, $32 पर घंटे की तनख्वाह उनको मिल रही है, वो यहाँ से जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं है, उस अपॉर्चुनिटी को हमने यहाँ लाना है। आपने फोर्सफुल बात ये करनी है कि वो करप्शन कर रहा है लिहाजा मैं कर लूँ, तो उससे करप्शन से कभी पनपता नहीं है, मुल्क कभी भी नहीं आगे बढ़ता। मुल्क आगे बढ़ता है जब ईमानदारी के साथ, इस मुल्क के साथ ईमानदारी करें, ऑटोमेटिकली अपने साथ ईमानदारी होगी। इस मज़हब के साथ हम सिंसियर हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसके फल देने वाले हैं। ऐसी बात नहीं, और मैं बिल्कुल इस मुल्क से नाउम्मीद नहीं हूँ।
मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, देखो ना, वरना मैं भी बाहर जा सकता हूँ, मेरे बच्चे बाहर हैं, हमारे पास सब कुछ है। आई हैव नॉट गॉन आउटसाइड। मसला ये है कि देखे ना, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं बाहर, अब उसको जो है ना वहाँ पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है हम इसलिए नहीं जाते, हमको इस पर भरोसा है ना, इस मुल्क पे आज यहाँ मिले हैं हमारे पास, हम उसके अंदर हम लोग हमारे पास काम करते हैं, अगर उनको हम ये चीज़ हम समझते हैं कि यहाँ ये पाकिस्तान ठीक होगा, तो मैं आपके पास जिंदा मिसाल ये बैठा हूँ कि वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर आउटसाइड, वी आर डूइंग बिजनेस। हमें पता है कि कल यहाँ के हालात अच्छे होंगे और यही हम जो है ना जहाँ से हमने शुरू किया था इसी जगह पे हम और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और बिल्कुल वाज़े कॉल है हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कि कोई भी माशरा जो है वो कुफ्र के साथ तो आगे बढ़ सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम अवामी सतह पर जो नाइंसाफ़ी अवाम के साथ कर रहे हैं और उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं फराहम कर रहे हैं, आज तक जो है अंग्रेज़ चले गए लेकिन हम जो है वो अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम को हमने ग़ुलाम बनाया हुआ है, तो फिर इसी तरह की सोच सामने आएगी जिस तरह आज आपकी जानिब से आई है। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त आपके ही टीचर कामरान साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पे हेड करते हैं, डीन है। मैं उनसे चाहूँगा कि सर की जो आज गुफ्तगू हुई इस पर अपना ज़रा कंक्लूजन व्यूज़ जो है बयान फरमाएं। जी बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़ुबैर मोतीवाला साहब का कि वो आपने वक्त निकाला और हमारे यूनिवर्सिटी में आए, हमारे बच्चों को एड्रेस किया। देखिए मैं एक शेर से स्टार्ट करता हूँ, तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तो काम चले, इन खाम दिलों की अंसर पे बुनियाद न रख, तामीर न कर। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये हम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट अज़म कर लें कि दुनिया में कामयाबी के लिए जिन कौमों ने भी तरक्की की है उन्होंने शॉर्टकट नहीं अडॉप्ट किया है। ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें आगे लेके जा सकती है। हमने अभी सुना कि जी करप्शन हमने करते देखा है, तो एक मक़ोला बड़ा ज़बरदस्त है कि मैंने जिसको करप्शन करते हुए देखा या गलत काम करते हुए देखा, मैं आज इरादा कर लूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। आज हमारे पास $45 बिलियन की हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट $22 बिलियन की है। आज हम आज़म कर ले कि आज हम यहाँ इंजीनियर्स बन रहे हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स बन रहे हैं, हमने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है इस मुल्क के लिए और हमने इस इंपोर्ट को कम करना है और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ेगी कि आपने नई चीज़ों को इनोवेट करना है, नए आइडियाज़ को इनिशिएट करना है। आप कुछ ना करें, हमने तो मिसालें कायम की है GF-17 बना के, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो चीज़ें जो बाहर से इंपोर्ट हम कर रहे हैं हम यहाँ पे बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम कानून की पासदारी कर दें, आज हम अपने आप से स्टार्ट करें, छोटे छोटे से रूल्स होते हैं हम उसको अडॉप्ट करना शुरू करें। कल मैं पहले भी बोलता रहा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर शख्स से मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये अफराद से काम शुरू होगा और इंशाल्लाह ये कौम बदलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, एक्सीलेंट जी, बहुत ज़बरदस्त। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने आज और ख़ासतौर पे फैकल्टी ने भी कंट्रीब्यूट किया आज के शो के अंदर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब कुछ उम्मीद, वेरी क्विक कुछ उम्मीद नौजवानों को देके जाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो हम पिछले 2 साल की पोजीशन रही है इसमें मायूसी परवान चढ़ी है। बेशक देखिए, पिछले 2 साल जो गए इस मुल्क के अंदर, या 3 साल 2 साल जो भी हैं, वो हमारे लिए इंतहाई मायूस कुन थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं आपसे मतलब आप ये समझते हैं तो आप सही समझते हैं, लेकिन आपको तारीख भी पढ़नी चाहिए कि इस तरह के साल पहले भी आए हैं इस मुल्क में और लोगों ने कमर कसी है और इस मुल्क को बाहर निकाला है। आप ये यकीन रखें। एक बात और मैं आपको कहना भूल गया जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, हम श्रीलंका नहीं हैं, हम 22 करोड़ लोगों का मुल्क हैं। हमारा एग्रीकल्चर बेस बहुत मजबूत है, हमारे पास खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एग्रीकल्चर है हमारा पूरे मुल्क को फीड करने की कैपेबिलिटी रखता है। लिहाजा वो हालात जो जापान को हो सकते हैं, जो श्रीलंका को हुए, वो हमारे पास होने का ऐसा कोई चांस नहीं है। हम भूखे नहीं मरेंगे। लिहाजा जहाँ तक डिफ़ॉल्ट की बात है, हो सकता है कि रीस्ट्रक्चरिंग में जाएं हम, पेरिस क्लब के साथ, लंदन क्लब के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ हमको रीशेड्यूलिंग करनी पड़े। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, दुनिया में बहुत से ममालिक ने रीस्ट्रक्चरिंग की है। ग्रीस ने 3 दफ़ा बैंकरप्सी की है। श्रीलंका ने जो बैंकरप्ट हुआ उसको साथ नहीं दिया। आज उसका डॉलर हमारे से भी मजबूत है, LCML से सब खुल रही हैं, थोड़ा उन्होंने किया। लेकिन उनकी आप डिसिप्लिन देखें। मैं आपको जो आज पैगाम देना चाहता हूँ, देखें, आप हुजूम न बने, आप कौम बने। देखें, वहाँ श्रीलंका में जब क्राइसिस था तो अगर आप में से अक्सर ने देखा होगा कि माइल्स के हिसाब से वो कनस्तर और केस और रक्शे और खड़े हुए थे। कोई ऐसा नहीं कर रहा था कि ओवरथ्रो करके पेट्रोल पंप के ऊपर चढ़ जाए।
एक भी नहीं मिला। आप देखें कितने भी इंसिडेंसेस, वो लाइन में खड़े थे 24 घंटे 48 घंटे उनको पेट्रोल का एक कैन लेने में लग रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको क्रॉस नहीं किया। आप खाली तसव्वुर में लेके आए जिस तरह की हमारी कौम है, अगर हमारे अल्लाह ना करे ये हो तो पेट्रोल पंप जला देंगे। बहुत शुक्रिया जी, एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोती वाला साहब एंड उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ के स्टूडेंट्स ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया। यकीनी तौर पे चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि इतने मामला ख़राब नहीं है कि जितना कि शायद नज़र आते हैं, या दुश्मन जो है, या शायद हम खुद भी अपनी नादानी के अंदर अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा एहतियात करनी होगी। हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट और हमारे मुल्क में अवाम, इन सब का हमें जो है ख्याल करना होगा। हर एक ने अपना रोल अदा करना होगा, जब ही हमारा पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकेगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।